हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हम परसेंटेज का जो थर्ड टाइप है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन उसको करेंगे। कल हमने दो तरह के क्वेश्चन देखे थे जिसमें मोस्टली सैलरी बेस्ड क्वेश्चन थे और उसके बाद हमने कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, आज वाली सीरीज में हम पॉपुलेशन बेस्ड वाले जितने भी मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसमें ना कुछ थ्योरी लिखी है। ये कुछ आप बोल सकती हो ट्रिक भी हो सकती है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में पहला जो है वो रिजल्ट ऑन पॉपुलेशन यहाँ पे बात करता है कि जब हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज बीन नाउ, सपोज इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ R% पर एनम। यहाँ पे ये बात करते हैं कि जब भी हमें किसी भी विलेज की या किसी भी सिटी की प्रेजेंट पॉपुलेशन दी जाती हो और बोला जाए कि वो R% से इंक्रीज कर रही हो, तब हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर उन्होंने पूछा कि पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, आफ्टर एन ईयर मतलब पूछ लेगा कि 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वो पूछ ले कि पॉपुलेशन एन ईयर अगो, इसका मतलब पॉपुलेशन 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले कितने थे। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो आज प्रेजेंट पॉपुलेशन किसी भी विलेज की 100 है। ठीक है, तो पी की वैल्यू 100 आ गई। चलो पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन 100 है और वो 2% के रेट से इंक्रीज हो रही है हर साल। तो बताओ पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी प्रेजेंट पॉपुलेशन उसको लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई, सॉरी ये आगे नहीं जाए। ठीक है, कैसे करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस R की वैल्यू 2/100, एन का मतलब यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कितने साल में इंक्रीज हो रही है, कितने साल की उन्होंने पूछी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100 + 2 102। अगर कंप्लीट ब्रैकेट की पावर 2 है तो इसका मतलब ये वाली जो ब्रैकेट है ये 2 बार है, तो 102/100। जीरो से 2 0 कैंसिल हो गई। अब हम इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब ये था कि अगर आपको ये पूछा जाए आफ्टर आफ्टर एन ईयर तो हम ऐसे निकालेंगे। अगर अगो पहले की पॉपुलेशन पूछी जाए तो हमारी जो भी प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में और अच्छे से समझ आ जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये याद रखनी है, आगे मैं क्वेश्चंस में ये 1 + R/100 ये वाली चीज मैं आगे वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखूंगी। अब डायरेक्ट आप लोग कैसे लिख सकते हो इस चीज को वो देखो। यहाँ पे 100 है हमारा, ठीक है, 1 और R। अगर हमारे R की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे अगर हम हमारी R की वैल्यू लेट्स सपोज 5 रखते हैं, ठीक है, तो 1 + 5/100। तो एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 100 + 5/100, तो कितना आ गया, 105/100। ठीक है, अगर मान लो R की वैल्यू हमने 12 ले ली, तो 1 + 12/100, तो कितना हो जाएगा, 100 + 12/100, 112/100। तो इन क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान देने की ये है कि जो भी 100 होता है उसमें हम R की वैल्यू ऐड कर देते हैं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 + R ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्होंने बोल दिया कि 5% बढ़ रहा है तो 100 में 5 जोड़ो, डायरेक्ट लिखो। अगर उन्होंने बोला कि 20% इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्ट 100 में 20 जोड़ो और लिखो। अगर वो बोल रहा है कि 20% डिक्रीज हो रहा है
तो डायरेक्ट 100 में से 20 माइनस करके लिखो। अगर बोल रहे कि 15 डिक्रीज हो रहा है 15%, तो 100 में से 15 माइनस करके डायरेक्टली लिखो। ठीक है। और एन का मतलब यहाँ पे याद रखना, जितने साल है उतनी बार हम इस चीज को लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद सेकेंड रिजल्ट ऑन डेप्रिशिएशन। यहाँ पे सेम ही है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बात कर दी कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, अगर हमने कोई मशीन ले ली, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है और उसकी वैल्यू है वो 5% के हिसाब से हर साल बढ़ जा रही है, तो उसकी 2 साल के बाद की बताओ कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे मशीन वगैरह हम इन चीजों की बात करते हैं जब डेप्रिशिएशन की बात करते हैं। ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं इसका। एक ये वाली भी चीज है, जनरल फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव ग्रोथ। अब जब हमने ऊपर वाली स्लाइड देखी उसमें देखा कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, वो जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सिर्फ इतना पढ़ा है, यहाँ तक का, है ना। तो अब ये क्या चीज आ गई, तो अब इस वाले फॉर्मूले में और ऊपर वाले फॉर्मूले में एक डिफरेंस है। यहाँ पे बात करता है सक्सेसिव की। सक्सेसिव का मतलब होता है अगर एक साल कोई चीज X% इंक्रीज हुई, अगले साल फिर वो X% इंक्रीज हुई, यानी दो चीजें लगातार बढ़ रही है। या फिर ये भी हो सकता है पहले साल वो X% इंक्रीज हो या दूसरे साल में Y% इंक्रीज हो गई, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव, यानी एक साथ चीजें बढ़ रही घट रही होती हैं। ठीक है। तो सक्सेसिव में क्या होता है, सक्सेसिव जितने भी साल का पूछा जाए सेम वैसे ही होगा। वहां पे हमने एन लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ही 2 बार लिख दिया। ठीक है। सेम ही है ये भी। ए यहाँ पे हो जाएगी पॉपुलेशन आफ्टर, जो बाद में आती है। पी इज अ फाइनल, सॉरी, पी इज अ इनिशियल पॉपुलेशन, आर इज अ रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है। ये क्वेश्चन है 20%, बस याद रखना इस चीज को। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू याद रखना, जो भी प्रेजेंट वैल्यू होती है वो आएगी मल्टीप्लाई में। ओके। चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 93051, इफ इट इज इंक्रीज 5% एवरी ईयर देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्ट करो, चलो पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो भी हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है मल्टीप्लाई 1 + R/100 और n। ठीक है। उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी पॉपुलेशन, जो आफ्टर आती है बाद में जो भी पॉपुलेशन होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 93051 मल्टीप्लाई 1 + रेट कितना है यहाँ पे 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो 5/100। एन कितना है 2, क्योंकि इन्होंने बोला 2 साल के बाद की बतानी है हमें, तो कितना आ जाएगा 93051 मल्टीप्लाई, इसको डायरेक्ट लिख दो 105/100 मल्टीप्लाई 105/100। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं, तो वैसे तो मैंने इसको पहले सोल्व किया था, तो इसका आंसर है 102,589। ठीक है। अब देखो जब तुम पेपर में करोगे तो इतनी सब चीजें नहीं लिखनी, पेपर में डायरेक्ट अगर पूछे तो डायरेक्ट करोगे, ये सब चीजें नहीं लिखोगे, पेपर में डायरेक्ट लिखोगे 93051 मल्टीप्लाई, इंक्रीज हो रही है 5%, डायरेक्ट जोड़ो 100 में 105, 2 साल का, बस ये कर लो। ये इतना लिखना है पेपर में, मतलब सोल्व करना है। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कैलकुलेशन फास्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,30,000 present population है. If it is increase 10% during the first year and 20% during the second year, then what will be the population after 2 year? मतलब यहाँ पे 2 बार इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हमारा दोनों अलग अलग रेट से हुआ, पहले 10% से और फिर उसके बाद 20% से. सेम निकालना है बिल्कुल. वहां पे देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम रेट था तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वेयर कर दिया था. ठीक है, क्योंकि दोनों 2 बार था. लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दोनों चीजें सेम नहीं है तो हम यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे. तो देखो डायरेक्ट लिखते हैं इसको. प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय, पहले कितना इंक्रीज हुआ 10%, तो 1010 100. उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ 20, तो 120 अपॉन 100. ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो. तो प्रेजेंट पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर कितनी आ गई 171600 आंसर इस क्वेश्चन का. ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंक्रीज ये है और सेकंड ईयर का इंक्रीज ये है. अब जो ऊपर वाला मैंने जो सक्सेसिव वाला आपको दिखाया था वो इसी से रिलेट करता है. जब हमारे पास रेट अलग अलग होते हैं तब उस कंडीशन में हम लिखते हैं P मल्टीप्लाई 1 + R1/100. R1 का मतलब है फर्स्ट ईयर का रेट, देन मल्टीप्लाई 1 + R2/100. R2 मतलब सेकंड ईयर का रेट. ठीक है, तो ये ऐसे सेम ही हो जाएगा. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 45,000 इफ इट रिड्यूस 2%. अब जो ये 2% रिड्यूस हो रही है तो हमें बताने है कि पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितनी थी. ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 45,000. डायरेक्ट लिखो इन क्वेश्चन को. ठीक है, रिड्यूस होती है 2%. रिड्यूस होने का मतलब क्या है, 100 में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा 98/100. अब देखो दूसरे साल भी सेम ही हो रहा है तो सेम ही पॉपुलेशन. ये आ गया, सोल्व करो आंसर आ जाएगा. ठीक है, बस अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखना है इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप फाइंड करके लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 year ago the population of village was 55 lakh. If the annual birth rate and the death rate are 6% and the 3%, find the present population of village. ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, इन्होंने प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है, सॉरी इन्होंने प्रेजेंट पॉपुलेशन नहीं दी, इन्होंने बोला कि 2 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी. ठीक है, 2 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी. उसके बाद उन्होंने बोला कि जो इसका जो बर्थ रेट है ना और जो डेथ रेट है वो 6% एंड 3% है. यानी अगर 6% लोग जन्म लेते हैं तो 3% लोग मर जाते हैं. तो अगर हम यहाँ पे इसका ओवरऑल रेट निकालें तो कितना हो जाता है 3%. इसका मतलब है कि अगर 6% लोग जन्म ले रहे हैं और 3% मर जा रहे हैं तो उसमें से 3% बच गए. यानी हर साल जो जनसंख्या है वो 3% इंक्रीज हो रही है. ठीक है, आई बात समझ में. तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन है वो लिखो. इसके बाद इन्होंने बोला इफ द एनुअल डेथ रेट प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, 2 साल, 2 साल की बात की इन्होंने. ठीक है, तो 2 साल में कितना इंक्रीज हुआ 103/100 मल्टीप्लाई 103/100. ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब हम सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 53045. ओके, यहाँ पे एक चीज याद रखने की है कि हमने ये 5 लाख इधर के रखा क्यों. ठीक है, देखो इसका रीजन क्या है. इन्होंने बोला
वैसे तो ये भी हमारी एक तरह से प्रेजेंट पॉपुलेशन ही आ जाती है। ये हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्यों है, इसका एक रीजन ये है क्योंकि इसके बाद वाले ईयर में चीजें इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, यानी 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी ना वो ये थी, और इसके बाद वाले सालों में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने जो 5 लाख है इस पर ही चीजें आगे बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 12% फर्स्ट ईयर में, देन इसके बाद 12% डिक्रीज हो रही है सेकेंड ईयर में। द प्रेजेंट पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज इतना। अब इन्होंने बोला कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन इन्होंने दे दी, 2 साल के बाद की पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। और हमने हमेशा क्या निकाला है, हमने हमेशा आफ्टर वाली चीजें निकाली है। ठीक है, हमेशा आफ्टर वाली चीजें निकाली है, इसलिए हमने जो भी चीजें गिवन है उसको प्रेजेंट पॉपुलेशन माना है, और हमने डायरेक्ट यहाँ पे रेट के फॉर्मूले में इसको रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन आती है, यहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन आती है, जो कि दी गई हो आफ्टर पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारी इनिशियल पॉपुलेशन, और यहाँ पे हम हमेशा लिखते हैं आफ्टर पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में इनिशियल पॉपुलेशन हमारी कितनी है, निकालनी इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे एज इट इज रखेंगे। पी रेट कितना है, 12%। पहले 12% इंक्रीज हुआ तो 112/100। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड ईयर में 12% डिक्रीज हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 - 12, 88/100। और जो पॉपुलेशन आफ्टर है, आफ्टर, ठीक है, उसको हम इधर लिखते हैं 295680। अब इसको सोल्व करो। ठीक है, ये ऐसे होगा, अपना आंसर बताना। ओके, सिर्फ ये याद रखना कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कहाँ पे लिखनी है और इनिशियल पॉपुलेशन कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे यही दिक्कत होती है। ठीक है, समझने में हमेशा याद रखना, आफ्टर वाली चीजें हमेशा यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी प्रेजेंट वाली चीजें, मल्टीप्लाई में जो भी हमारा 1+R/100 है। ठीक है, then we have sixth question. The population of a district is 3,60,000, out of which 2,25,000 are male, 35% population is illiterate, and 17% of male are literate, then percentage of females। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखो, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 36,00,00,00। ठीक है, इसमें से इन्होंने बोला मेल कितने हैं, 225। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल निकालो, फीमेल कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करो, तो जो टोटल फीमेल है वो आ जाएगी 135,000। ओके, अब देखो इन्होंने आगे क्वेश्चन में बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि अगर जो 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट, यानी अगर टोटल पॉपुलेशन हमारी 3,60,000 है, तो अगर इसका 35% क्या है, पढ़े लिखे हैं, तो इसका 35% कैसे निकलेगा, 36 मल्टीप्लाई 35/100 ऐसे निकलेगा। तो कितने लोग पढ़े लिखे हैं टोटल,
1,26,000 लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं कि 30% ऑफ पॉपुलेशन इज इलिटरेट एंड 70% मेल आर लिटरेट। अब जो ये मेल है, ये 17% पढ़े लिखे हैं, तो इसका 17% निकालो। ऐसे ही निकलेगा, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएंगे हमारे 38,250। 38,250 जो मेल है वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, टोटल लिटरेसी इतनी है, इसमें से मेल इतने पढ़े लिखे, तो फीमेल कितनी पढ़ी लिखी आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 5,0,7,7,8। ठीक है, इन्होंने बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल आर लिटरेट, तो अब बताओ कितनी परसेंट फीमेल है वो लिटरेट है। टोटल फीमेल इतनी है, उसमें से इतनी जो है वो लिटरेट है, तो हम इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे जितनी भी फीमेल हमारी लिटरेट है उसको ऊपर, अपॉन टोटल फीमेल, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, so ये 135 6.5, इसके बाद ये 65% इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, एक फॉर्मूला होता है, जो भी हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स बोलो या फिर ऑब्टेन्ड या फिर आउट ऑफ समथिंग कुछ भी आ जाता है। ठीक है, किसी में से निकाली हुई चीजें अपॉन टोटल, तो आउट ऑफ टोटल, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेना मैनेज। तो आउट ऑफ टोटल कितना है, टोटल में से कितनी फीमेल लिटरेट है, ये है। ठीक है, और उसके बाद टोटल हमारे पास इतना था, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया हमने, जो जितना भी हमने लिटरेट फीमेल मिली उसको ऊपर लिखा, टोटल को नीचे लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इसके बाद जो हमारे प्राइज वाले क्वेश्चन है, इसके साथ साथ कुछ जो एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन है, वो हम कल वाली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो आज वाली में पॉपुलेशन से मोस्टली क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जो हम एग्जामिनेशन में देखते हैं। ठीक है, बस मैं यही बोलूंगी, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, ये ये ए और पी वाली चीज याद रखना। ठीक है, ए होता है फाइनल पॉपुलेशन जो बाद में आती है। ठीक है, पी होता है इनिशियल पॉपुलेशन जो स्टार्टिंग में होती है। ठीक है, जिसके बाद चीजें इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।